हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पापाया कोड्स में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक नया एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये है हम लोग का कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन। इसका प्रीव्यू मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन में हम लोग सारी डिटेल्स दिखाएंगे कोविड के बारे में कि कितने केसेस आ चुके हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने कंफर्म हो चुके हैं, कितनी डेथ हो चुकी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हम लोग अपने इस एप्लीकेशन में शो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज अपना मतलब एपीआई बना के रखती हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को फेच करेंगे। कोविड की बहुत सारी एपीआईज हैं, तो उसी में से हम लोग किसी एक एपीआई का यूज़ करके डेटा को शो करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी होगा कि हम लोग एपीआई के थ्रू डेटा को कैसे फेच करते हैं, ये भी हम लोग इस एप्लीकेशन में जान जाएंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रेट्रोफिट लाइब्रेरी का। ये एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है किसी भी डेटा को फेच करने के लिए, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा को फेच करने के लिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को एक पर्टिकुलर कंट्री का बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री का डेटा फेच करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप लोग को अच्छे से आ जाता है कि आप लोग एपीआई के थ्रू डेटा को कैसे फेच करते हैं, तो आप लोग किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का डेटा शो कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप लोग एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि अगर आप लोग कोई नया फीचर इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो जैसे मतलब आपके माइंड में कुछ भी चीज़ें आती हैं इस एप्लीकेशन को लेकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं वहाँ से आप लोग के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ, और वहाँ से अगर आप लोग का मुझको कोई भी यूजफुल कमेंट लगा कि इस फीचर को ऐड करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को भी बताऊँगा इस एप्लीकेशन में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कौन कौन से फीचर इस एप्लीकेशन में चाहते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आते हैं, और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज और हम लोग कौन से जगह से हम लोग अपनी एपीआई को यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले देख लेंगे, फिर हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग की एपीआई, जहाँ से हम लोग को डेटा मिलेगा, और ये अपडेटेड होती रहती है। कितने टाइम में ये मुझको कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ये अपडेटेड होती रहती है। अभी हम लोग इसका टाइम भी वहाँ पे देखेंगे, जब एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को टाइम भी दिखेगा कि कितने देर पहले ये अपडेट हुई है। ये इसका यूआरएल है। मैं यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी यहाँ पे मैं अभी चीज़ें ओपन करने वाला हूँ, सबका आपको यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। अगर आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे डेटा। और इसको कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है जेसन फॉर्मेटर। आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे जेसन फॉर्मेटर, आपको मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यह जेसन फॉर्मेटर .org वाली वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग अपना पूरा डेटा पेस्ट करेंगे, और इसके बाद ये हम लोग को यहाँ पे, अगर आपका ये डायरेक्टली नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट एंड ब्यूटीफाई पे क्लिक करेंगे। ये आपका कोड कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग इसको फॉर्म में देखना है, फॉर्म में देखना चाहते हैं देख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट में, ट्री में। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली कोड में ही रखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का एक एरे है, और ये हम लोग का एक डेटा है। इस डेटा में हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये हम लोग को मिली सेकेंड में पता चल रहा है कि कितने देर पहले ये अपडेट हुआ है। कंट्री का नेम है, फिर कंट्री के इन्फो यानी कि उस कंट्री की आईडी क्या है, कुछ आईएसओ होता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे उसका फ्लैग का यूआरएल है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं इस यूआरएल को और पेस्ट करते हैं, तो इस कंट्री का यहाँ पे फ्लैग आ जाएगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन में फ्लैग भी शो करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं इस फ्लैग का यूज़ करके। अब इसके बाद है यहाँ पे हम लोग के पास केसेस कितने हैं, आज का केस मतलब टुडे कितने केस आए हैं, डेथ कितना हुआ है, टुडे डेथ यानी कि आज कितनी डेथ हुई है, रिकवर्ड कितने हुए हैं, टुडे रिकवर्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। एक्टिव कितने हैं, और टेस्ट्स कितने हुए हैं, अनडिफाइंड 1 केस पर पीपल, ये सारी चीज़ें, कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो ये सारे डेटा यहाँ से हम लोग उठाएंगे और अपने एप्लीकेशन में शो करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे इंडिया का भी देखना चाहते हैं तो आपको इंडिया का भी यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे एम पे पहुँच गए हम लोग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को इंडिया का भी डेटा मिल चुका है, ये कितने देर पहले अपडेट हुआ है, कंट्री का इन्फो क्या है। यहाँ पे हम लोग इंडिया का फ्लैग भी देख लेते हैं। ये इंडिया का फ्लैग यहाँ पे आ चुका है। कितने केस आज तक हुए हैं, टुडे केस यहाँ पे 0 शो कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे अभी टुडे का केसेस अपडेट ना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो टुडे का यहाँ पे सारी चीज़ें अभी 0 शो कर रहा है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या अपडेट ना हो पाया हो।
और कितने टोटल डेथ हुई हैं, कितने रिकवर्ड हुए हैं आज तक, पूरा ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो अगर आप लोग इसको सीख जाते हैं कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे किसी भी एपीआई से डेटा आप लोग फेच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक और है, तो यहाँ से आपको स्टेट वाइज मिलेगा सारा चीज़। यहाँ पे केसेस टाइम सीरीज़ है, और फिर इसके बाद आप लोग आएंगे तो ये कोविड-19 इंडिया ORG का डेटा है। तो जहाँ पे हम लोग को स्टेट वाइज डेटा शो करना होगा, वहाँ पे हम लोग इस एपीआई का यूज़ करके डेटा को फेच करेंगे। अभी हम लोग को कंट्री वाइज शो करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस वाले एपीआई का, जो भी यहाँ पे है। ये है lmao.ninja से है, तो यहाँ से हम लोग पूरी कंट्री का डेटा शो करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक लाइब्रेरी हम लोग के पास ग्राफ, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ शो करेंगे। जैसे पाई चार्ट शो होता है, तो आप लोग को पाई चार्ट के बारे में पता होगा, तो वो चीज़ हम लोग इसके थ्रू शो करेंगे। ये वाला सर्कल वाला हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं पाई चार्ट। तो यहाँ पे जैसे कंफर्म केसेस कितने उसका कोई कलर होगा, और एक्टिव केस कितने उनका कोई कलर होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे शो करेंगे। और इसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेट्रोफिट लाइब्रेरी का, तो यहाँ से हम लोग रेट्रोफिट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम लोग के पास एक है जीसोन, तो जीसोन का भी हम लोग यूज़ करेंगे, जीसोन कन्वर्टर का कन्वर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। इम्पटी एक्टिविटी, नेक्स्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम जो भी आप लोग को पसंद आए, कोविड ट्रैकर। और यहाँ से आप लोग जहाँ पे भी इस एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसका लोकेशन। तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगा यूट्यूब के अंदर। और यहाँ से आप लोग एपीआई लेवल भी सेट कर सकते हैं। तो आप लोग मिनिमम 21, 23 ये सारी चीज़ें ही रखिए, क्योंकि ये 94% डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेंज है। आपको यहाँ पे 100 की ज़रूरत नहीं, 94 भी बहुत है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं, और जितनी भी लाइब्रेरी का यूज़ करना है उनकी डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं ऐप लेवल ग्रेडल में, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कंपाइल लिखा है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे इम्प्लीमेंटेशन। और रेट्रोफिट का भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये रेट्रोफिट का गिटहब लाइब्रेरी है। यहाँ पे जब आप लोग विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज की मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों का वर्जन यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं, Alt Enter प्रेस करेंगे, वर्जन नेम आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप लोग यहाँ पे 2.9.0 लिख लीजिएगा, या जो भी करंट वर्जन होगा आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सिंक करते हैं, और थोड़ी देर में हम लोग का ग्रेडल सिंक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मैनिफेस्ट में, और यहाँ पे हम लोग को इंटरनेट की परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे रहेगा इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ पे आप लोग जो भी कलर डिफाइन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर को कॉपी करके रखा, तो मैं उन सारे कलर्स को यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन सारे कलर्स का यूज़ करना चाहूँगा। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख के लिख सकते हैं सारी चीज़ को। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थीम्स में, themes.xml में, और यहाँ पे जो कलर प्राइमरी है उसकी जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे कलर प्राइमरी। और यहाँ पे 700 की जगह पे रहेगा कलर प्राइमरी डार्क, और यहाँ पे भी 700 की जगह पे रहेगा कलर प्राइमरी डार्क। और इसी तरह से आप लोग नाइट मोड में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर प्राइमरी हो जाएगा, और यहाँ पे कलर प्राइमरी डार्क। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखे हैं, तो मैं यहाँ पे उन सारी चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग भी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग को जो भी फॉन्ट्स चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे ये रिव्यूक है, तो आप लोग भी रिव्यूक सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे रेस्ट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग आएंगे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट।
ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग का क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे अपने फॉन्ट्स को। अब इन फॉन्ट्स को हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में डिसाइड कर लेंगे ताकि यूज़ करने में आसानी रहे कभी भी। स्ट्रिंग बोल्ड @font स्लैश और यहाँ पे रिविक बोल्ड। यहाँ पे एरर शो करेगा तो हम लोग ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, टूल्स इग्नोर रेफरेंस टाइप। अब यहाँ पे इसी तरह हम लोग इन दोनों के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इन तीनों के लिए डिफाइन कर दिया। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, थीम्स को भी क्लोज करते हैं, इस थीम्स को भी क्लोज करते हैं, कलर भी क्लोज करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल चाहिए डायमेंट्स, जिसमें हम लोग अपने सारे टेक्स्ट के साइज, टाइटल के साइज रखेंगे, जिसको हम लोग को बाद में यूज़ करने में आसानी होगा। तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे आएंगे, वैल्यूज रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे डायमेंट्स नाम का फोल्डर। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट साइज, टाइटल साइज सभी चीज़ को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायमेंड, नेम जो आप लोग को यहाँ पे देना हो टेक्स्ट साइज, और यहाँ पे जितना भी आप लोग एसपी में, यहाँ पे आप लोग एसपी में दीजिएगा टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पे मैं सारे को डिफाइन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली। आप लोग भी इसको देख के लिख लीजिएगा, या आप लोग को जो भी इसको लिखना होगा, जैसे भी करना होगा, जितना भी आप लोग को साइज देना होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एक्टिविटी main.xml में, लेकिन इसके पहले थीम में एक चीज़ और करना बाकी है। यहाँ पे हम लोग को एक्शन बार नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नो एक्शन बार, और यही चीज़ हम लोग को नाइट मोड में ही करना है, नो एक्शन बार, जिससे कि ये हम लोग का लाइट और डार्क मोड में दोनों में सपोर्ट करेगा बढ़िया से। अब आते हैं एक्टिविटी main.xml में, स्प्रिंट मोड में इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट का। ओरिएंटेशन हम लोग का वर्टिकल रहेगा। इसके बाद इसको हटाते हैं और यहाँ पे रहेगा रिलेटिव लेआउट, विड्थ मैच पेरेंट रहेगा, और हाइट यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी डिसाइड करना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 320 dp के आसपास दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे कलर प्राइमरी में इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। अब इसके बाद मुझको यहाँ पे एक आइकन चाहिए, तो आइकन मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक वायरस का आइकन है, अभी आप लोग देख लेंगे कि ये कैसा आइकन है। तो यहाँ पे हम, ये एसवीजी फॉर्मेट में है, सो हम लोग इसको यहाँ से नहीं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग यहीं पे आते हैं और ड्रावेल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे और वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे। आप लोग एसवीजी को कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम लोग लोकल फाइल एसवीजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने लोकेशन पे आएंगे जहाँ भी होगा। तो ये है ऐप एसेट्स के अंदर, कोविड ट्रैकर के अंदर, और ये virus.svg, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कलर वलर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ सारे से कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे फ्री आइकन या फ्लैट आइकन कैसे डाउनलोड किया, तो आप लोग उसको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज व्यू 100 dp src। यहाँ पे मैं ज़्यादा XML पे नहीं फोकस करने वाला, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जावा वाले कोड में ही देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं नॉर्मली आप लोग को बता देते हूँ कि आप लोग कैसे लेआउट्स का सेटअप करेंगे। वायरस, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा। ये हम लोग को चाहिए यहाँ पे बॉटम में, तो यहाँ पे हम लोग इसको अलाइन पेरेंट बॉटम कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ये बॉटम में आ जाएगा। इसका साइज़ यहाँ पे हम लोग बड़ा करके 170 कर देते हैं, 180 200 कर देते हैं, और हाइट भी 200 कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट -30 dp। अब इसी तरह का हम लोग को दो आइकन और चाहिए, तो इसी को हम लोग कंट्रोल डी करेंगे 2 बार। एक बार रहेगा हम लोग का 100 dp का कर लेते हैं, और ये अलाइन रहेगा हम लोग का अलाइन पेरेंट स्टार्ट, ट्रू कर देंगे। अलाइन पेरेंट एंड
इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो हम लोग का ये इधर शो करेगा। स्टार्ट वाला यहाँ से हटा देते हैं, इंड खाली रखते हैं, तो अब हम लोग का ये यहाँ पे शो करेगा। और एक और चाहिए इमेज व्यू, ये यहाँ पे है, तो इसका साइज हम लोग दे देते हैं 50 dp। और ये भी अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू रहेगा। इस वाले को हम लोग कोई आईडी दे देते हैं, आईडी virus1, और ये रहेगा स्टार्ट ऑफ, लेआउट टू स्टार्ट ऑफ, और ये रहेगा हम लोग का virus1 के आगे। मार्जिन टॉप इसको 50 dp हम लोग कर देते हैं, और मार्जिन राइट इसको हम लोग 10 dp कर देते हैं। तो ये लेआउट अब हम लोग का कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हम लोग यहाँ पे कंट्री का नेम लिखेंगे, अपडेटेड टाइम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग का अपना पाई चार्ट शो होगा जैसा कि मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया था वैसे ही। यहाँ पे हम लोग एक लीनियर लेआउट लेंगे, लीनियर लेआउट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगा, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज, और यहाँ पे टेक्स्ट साइज रहेगा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट ऐप नेम, टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा, और फॉन्ट फैमिली हम लोग का रहेगा यहाँ पे रेगुलर। तो ये एकदम टॉप पे कोविड ट्रैकर लिख के आ रहा है। अलाइन पेरेंट टॉप कर देंगे ट्रू हम लोग यहाँ पे, और अलाइन पेरेंट स्टार्ट विद ट्रू कर देंगे। मार्जिन टॉप 10 dp, मार्जिन स्टार्ट 10 dp। वे कुछ इस तरह से शो होने लगा। इसका यहाँ पे और इंक्रीज कर देते हैं, 20 कर देते हैं। अब इसके नीचे हम लोग का अपने कंट्री का नेम शो होगा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंट्री का नेम शो करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ से दिए दे रहे हैं इंडिया। यहाँ पे रहेगा टाइटल साइज, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बोल्ड फॉन्ट फैमिली। अब इसी के साथ यहाँ पे हम लोग का एक ड्रॉप डाउन आइकन भी शो होगा, जिस पे क्लिक होने पे हम लोग की नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी। तो उस आइकन को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉबेल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एरो ड्रॉप वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसका कलर हम लोग यहाँ पे वाइट रखेंगे। ड्रॉवेल राइट, और ये रहेगा हम लोग का ड्रॉप डाउन। ड्रॉवेल पैडिंग, और ये हम लोग ड्रॉवेल पैडिंग यहाँ पे 10 dp का यूज़ कर लेते हैं। इसका लेआउट अब कुछ इस तरह से दिखने लगा है। यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप 10 dp। अब इसी तरह से एक और टेक्स्ट रहेगा हम लोग, जहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि ये एपीआई कितनी देर पहले अपडेट हुई है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपडेटेड एट, और जो भी हम लोग का यहाँ पे टाइम होगा हम लोग उसको भी शो कर देंगे। तो जैसे ये हुआ है May 2 को, 2021, ऐसे ये कुछ लिख के आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट साइज है वो रहेगा टेक्स्ट साइज 0, और यहाँ पे ये हम लोग का फॉन्ट फैमिली रहेगा लाइट। और यहाँ से हम लोग ये दोनों चीज़ हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं 5 dp। ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको भी थोड़ा टॉप से मार्जिन कम कर देते हैं, जैसे 6 या 7 कर देते हैं।
अभी हम लोग का कुछ इस तरह से शो होने लगा। अब यहाँ पे हम लोग को अपना पाई चार्ट शो करना है, फिर इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सारा डेटा शो करेंगे। सो ये सारी लेआउट भी हम लोग सेटअप कर लेते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग इस वाले लीनियर लेआउट के नीचे आते हैं और यहाँ पे एक दूसरा लीनियर लेआउट लेंगे। लीनियर लेआउट विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और ये हम लोग का यहाँ पे शो होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम लोग का लीनियर लेआउट होगा लेफ्ट अलाइन होगा, यानी कि एंड में, और बॉटम में अलाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग अलाइन बॉटम ट्रू कर देंगे और अलाइन एंड भी ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को अपना पाई चार्ट शो करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट वाली लाइब्रेरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा पाई चार्ट, तो हम लोग इसका यहाँ पे एक्सएमएल कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। इसका साइज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही बड़ा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका हाइट जो है वो कर देते हैं 120 dp, जो कि बहुत छोटा मुझको लग रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हम लोग को सेटअप करनी पड़ेंगी, जो यहाँ पे जैसे लीजेंड टेक्स्ट साइज़ है इसको हम लोग यहाँ पे 0 SP कर देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू टेक्स्ट साइज़ है इसको भी हम लोग यहाँ पे 0 SP कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एजी लीजेंड हाइट और इसको भी हम लोग यहाँ पे 0 dp कर देंगे। सो अब ये हम लोग का यहाँ पे फुल में शो होने लगेगा। इतना बड़ा शो हो रहा है, अगर आप लोग इसको और बड़ा शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ मार्जिन बॉटम देते हैं, मार्जिन बॉटम 12 dp, मार्जिन एंड 12 dp। अब इसके सामने यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जैसे हम लोग का येलो कलर एक्टिव के लिए है, ब्लू रेड कलर डेथ के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लेंगे, लीनियर लेआउट, और ये रहेगा हम लोग का हॉरिजेंटल टाइप का। विड्थ मैच पेरेंट रहेगा, हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, ओरिएंटेशन हम लोग का हॉरिजेंटल रहेगा, हाइट को भी मैच पेरेंट ही कर देते हैं, ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल रहेगा हम लोग का। इस पाई चार्ट को यहाँ से उठा के इसी में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक और लीनियर लेआउट चाहिए जो कि वर्टिकली हम लोग के सारे आइटम्स को शो करेगा। विड्थ रैप कंटेंट, हाइट मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब हम लोग को यहाँ पे कलर और टेक्स्ट दो चीज़ें शो करनी है, तो हम लोग यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लेंगे हॉरिजेंटल टाइप का, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल। अब इसके बाद हम लोग लीनियर लेआउट नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग का रहेगा व्यू, विड्थ और हाइट यहाँ पे जो हम लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 5 dp दे देते हैं विड्थ हाइट को, बैकग्राउंड येलो दे देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत ही छोटा शो हो रहा है, तो इसको हम लोग 5 dp से 15 dp करके देखते हैं। 15 dp यहाँ पे सही है। अब इसी के साथ हम लोग का एक टेक्स्ट व्यू रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। मार्जिन स्टार्ट 5 dp कर देते हैं, और यहाँ पे ग्रेविटी हम लोग सेंटर में कर देंगे। ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा, ग्रेविटी सेंटर। सो ये यहाँ पे सही शो हो रहा है, लेकिन ये वाला जो इमेज है इसको थोड़ा हम लोग लेफ्ट स्टार्ट में अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे 30 है, इसको हम लोग यहाँ पे 40 कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन स्टार्ट भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कोविड ट्रैकर जहाँ हम लोगों ने लिखा है, और ये हम लोग का लीनियर लेआउट है, इसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर कर देंगे, इसके भी ग्रेविटी सेंटर। सो अब हम लोग का ये सेंटर में शो होगा। अब इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे 3-4 आइटम और चाहिए, तो हम लोग इस लीनियर लेआउट को यहाँ पे कंट्रोल D करने वाले हैं। 4 आइटम हो गए हम लोग के पास। अब यहाँ पे जो सबसे पहला है ये है हम लोग का कन्फर्म। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्फर्म।
इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पे आते हैं और इसका कलर यहाँ पे येलो से ब्लू कर देंगे, ब्लू पाई। और ये रहेगा हम लोग का एक्टिव। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले पे आते हैं, इसका कलर हम लोग यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, ग्रीन पाई। और ये रहेगा हम लोग का रिकवर्ड। इसके बाद ये रहेगा रेड। रेड का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, तो यहाँ पे रहेगा हम लोग का डेथ। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा अलाइन करते हैं सही से, तो ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे सेंटर वर्टिकल कर देते हैं। अब ये सही से शो हो रहा है। और इसको कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इंड 5 dp। अब यहाँ पे ये जिस कलर का होगा उस कलर का डेटा यहाँ पे हम लोग के पाई चार्ट में शो होगा। अगर आप लोग यहाँ पे इसका वाइट कलर चेंज करके कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं तो आप लोग उस कलर को भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनर पैडिंग कलर, और इसको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी दे देंगे। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है देखने में। अब हम लोग को नीचे एक ग्रिड व्यू बनाना है। उस ग्रिड व्यू में हम लोग अपने सारे आइटम्स को शो करेंगे कि रिकवर्ड, एक्टिव, कंफर्म, डेथ, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी हुई हैं। तो हम लोग आते हैं इस रिलेटिव लेआउट के नीचे, और यहाँ पे हम लोग एक स्क्रॉल व्यू लेंगे। स्क्रॉल व्यू के अंदर शो करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोग का आइटम ज़्यादा हो तो स्क्रॉलिंग भी करना पड़ जाए। विथ मैच पेरेंट, हाई ट्रैप कंटेंट। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड लेआउट का। विथ रहेगा मैच पेरेंट, हाइट रहेगा रैप कंटेंट। और यहाँ पे जो कॉलम काउंट रहेगा वो रहेगा 2, यानी कि 2 आइटम शो होंगे। और इसके अंदर हम लोग का रहेगा मटेरियल कार्ड व्यू। इसका हाइट हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट करते हैं। और बिर्थ यहाँ पे हम लोगों ने उसमें डायमेंशन में डिसाइड किया था, तो हम लोग यहाँ पर देंगे वही कार्ड बिर्थ। और यहाँ पे हम लोग को कॉलम वेट देना है, जो कि हम लोग का यहाँ पे रहेगा 1। और यहाँ पे हम लोग इसका एक बॉर्डर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको बॉर्डर को यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्ट्रोक कलर और स्ट्रोक बिर्थ से। तो स्ट्रोक कलर हम लोग का यहाँ पे रहेगा कलर प्राइमरी, और स्ट्रोक बिर्थ हम लोग का रहेगा 1 dp। अभी जब इसके अंदर हम लोग का टेक्स्ट आएगा तो ये हम लोग का विजिबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कन्फर्म पे आते हैं और इस वाले लीनियर लेआउट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक लीनियर लेआउट चाहिए, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल लेगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो रहेगा ब्लैक। अब इसको यहाँ पे हम लोग कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 12 dp। ग्रेविटी जो रहेगा ये सेंटर रहेगा, सेंटर। अभी हम लोग का यहाँ पे सेंटर में शो करेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग और चीज़ें कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अब इस लीनियर लेआउट को यहाँ पे हम लोग कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 12 dp। और जो हम लोग का यहाँ पे ग्रिड लेआउट है इसको भी हम लोग कुछ मार्जिन टॉप से मार्जिन देते हैं, 30 dp कर देते हैं। पैडिंग हॉरिजेंटल जो कि हम लोग यहाँ पे 12 dp देंगे। और बॉटम से भी कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 dp कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, मार्जिन स्टार्ट इसको 5 dp से 10 dp कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लग रहा है, अब थोड़ा सही लग रहा है। और इसी के नीचे हम लोग का एक और टेक्स्ट व्यू रहेगा। उस टेक्स्ट व्यू में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि कितने लोग अफेक्टेड, मतलब कितने लोग कंफर्म हो चुके हैं। सो इस लीनियर लेआउट के नीचे हम लोग इसको शो करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का रियल डेटा शो होगा। तो यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट हटा देते हैं और यहाँ पे कंफर्म की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख देते हैं। ये रहेगा बोल्ड, और टेक्स्ट साइज इसका टाइटल साइज हो जाएगा, टाइटल साइज, मार्जिन टॉप
7 DP। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक और डेटा शो करेंगे, वो दिखाएगा हम लोग का कि टुडे में कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं। तो ये हम लोग का टुडे का डेटा रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस, जैसे कि 32 लोग इंक्रीज हुए हैं, कुछ इस तरह का ये हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। और ये हम लोग का बोल्ड नाम क्या रेगुलर ही रहेगा, रेगुलर, और टेक्स्ट साइज रहेगा। यहाँ पे हम लोग मार्जिन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये लीनियर लेआउट है तो यहाँ पे मार्जिन को 12 से हम लोग यहाँ पे 18 कर देते हैं। अब ये देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है, आप लोग इसकी डिजाइनिंग और बेटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग इस मटेरियल कार्ड व्यू को यहाँ से कंट्रोल डी ही करेंगे, कंट्रोल डी। पांच बार हम लोग को यहाँ पे 5 डेटा शो करना है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले पे आते हैं, तो कंफर्म के बाद हम लोग करेगा एक्टिव, और यहाँ पे येलो से हो जाएगा ब्लू। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे रहेगा रिकवर्ड, रिकवर्ड, और इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे कलर भी बदल जाएगा ग्रीन कलर में। और इसके बाद यहाँ पे रहेगा डेथ, और इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे रेड। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग शो करेंगे टेस्ट, कि कितने टेस्ट हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग के इस व्यू की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे डिफाइन हो तो। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे पिंक कलर दे देते हैं। टेस्ट, तो कितने टेस्ट हुए हैं ये इसमें दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ये टुडे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक टेक्स्ट रख देते हैं। और यही चीज़ एक्टिव वाले में भी रहेगा, यहाँ पे टुडे का कुछ नहीं शो करेगा। टुडे का डेटा खाली यहाँ पे कंफर्म, रिकवर्ड और डेथ में शो करता है बस। तो ये हम लोग का लेआउट सेटअप हो गया। अभी ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पे मार्जिन टॉप से 12 DP देते हैं, और यही वाला इसको भी देते हैं, बगल वाले को भी, और बॉटम वाले को भी दे देते हैं। अब ये देखने में सही लग रहा है। अब हम लोग सबको आईडी असाइन करते हैं, और उसके बाद हम लोग डेटा को गेट करके सेट करेंगे। टोटल कंफर्म, और इसकी आईडी रहेगी टुडे कंफर्म। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक्टिव वाले पे आते हैं, टोटल एक्टिव, और यहाँ पे टुडे वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग इस स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आगे चल के। यहाँ पे मैंने सबको आईडी असाइन कर दिया, आप लोग भी सबको यूनिक आईडी असाइन कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग के पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8, सबको यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, टोटल कंफर्म। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सभी का वेरिएबल बना लिया है। अब हम लोग यहाँ पे सभी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे इनिट नेम का, जिसके कॉल होने पे सारे वेरिएबल्स हम लोग के यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। टोटल कंफर्म इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे फाइंड करते हैं किसी को। टोटल कंफर्म। सो इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे सभी को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने सभी को फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे अपना एक डेटा क्लास बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक पैकेज नेम बनाएंगे, न्यू पैकेज, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे API। यहाँ पे न्यू जावा क्लास, और इसका नेम रहेगा जो भी आप लोग यहाँ पे देना चाहें। कंट्री का डेटा, तो यहाँ पे मैं कंट्री डेटा लिखूँगा।
अब यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, उनका नेम क्या होगा, ये हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड होगा यहाँ से एपीआई से। आप लोग अपने खुद के वेरिएबल्स का नेम दे सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे फिर उसके लिए एक चीज़ करना पड़ेगा, वो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को गेट क्या क्या चीज़ें चाहिए, अपडेटेड, तो इसको यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिए। या अगर यहाँ पे आप लोग खुद के वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे मतलब अपने नेम के, जैसे आप लोग कुछ भी नेम देना चाहते हैं तो आप लोगों ने नेम दे दिया, लेकिन इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा @ सीरियलाइज्ड नेम, और यहाँ पे आप लोग को वो वाला नेम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी अपडेटेड में डेटा रहेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। या अगर आप लोग यही सेम वेरिएबल सेम नेम से वेरिएबल बनाते हैं तो आप लोग को इसको देने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप लोग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आप लोग नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक में दे देते हैं, बाकियों में नहीं देंगे। यहाँ पे कंट्री नेम हो जाएगा, तो इसी को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल D कर लेते हैं, कंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे केसेस चाहिए, केसेस है हम लोग का एक्टिव केसेस, टुडे केसेस। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे वेरिएबल्स बना लिए हैं, अगर फ्यूचर में और ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन मुझको तो नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कंस्ट्रक्टर को जनरेट करते हैं, जैसे हम लोग अभी तक करते थे। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक गेटर और सेटर मेथड भी चाहिए। Alt इंसर्ट प्रेस करेंगे, आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब कंट्री डेटा को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एपीआई पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे हम लोग इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, एपीआई इंटरफेस। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अपना बेस यूआरएल डिसाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैटिक फाइनल बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हम लोग का यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कंट्रीज के पहले का पूरा यूआरएल हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये अगर आप लोग चाहें तो कंट्रीज तक भी कॉपी कर सकते हैं इसको। ये रहेगा हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का, @get, और यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे ये वाला कंट्रीज, जो यहाँ पे कंट्रीज बच चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट के अंदर कंट्रीज कॉल, और यहाँ पे हम लोग को अपनी लिस्ट पास करनी है, लिस्ट का टाइप रहेगा हम लोग का कंट्री डेटा टाइप का, कंट्री डेटा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट कंट्री डेटा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक क्लास है एपीआई यूटिलिटीज़, या जो भी आप लोग उसको नेम देना चाहें, एपीआई, जिसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को कॉल करेंगे, एपीआई यूटिलिटीज़। और यहाँ से हम लोग रेट्रोफिट का इंस्टेंस गेट करेंगे, प्राइवेट रेट्रोफिट इज इक्वल्स टू नल प्राइवेट स्टैटिक एपीआई इंटरफेस गेट एपीआई इंटरफेस। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल। यहाँ पे हम लोग को इसको स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक। अगर ये नल के इक्वल होगा तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस इसका क्रिएट करेंगे, रेट्रोफिट इज इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बेस यूआरएल डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग को बेस यूआरएल मिलेगा एपीआई इंटरफेस से, एपीआई इंटरफेस डॉट बेस यूआरएल डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट, और यहाँ पे हम लोग बिल्ड पे क्लिक करेंगे, सेमीकॉलन, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। अब यहाँ पे हम लोग को मेन एक्टिविटी में अपने एपीआई को कॉल करना है और डेटा को गेट करके सेट करना है। तो हम लोग मेन एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ पे इस इनिट मेथड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, प्राइवेट लिस्ट, और इसका टाइप रहेगा कंट्री डेटा।
लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। इस इनिट मेथड के नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एपीआई यूटिलिटीज डॉट, यहाँ पे हम लोग का मेथड आना चाहिए था। यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्राइवेट डिफाइन किया इसलिए ये नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग यहाँ पे पब्लिक कर देंगे। डॉट गेट एपीआई इंटरफेस डॉट गेट कंट्री डेटा डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक, और यहाँ पे ऑन रेस्पॉन्स में हम लोग का डेटा गेट होगा। ऑन फेलियर में अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो शो होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको हैंडल कर लेते हैं। टोस्ट जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरर टी डॉट गेट मैसेज। ऑन रेस्पॉन्स में हम लोग को डेटा मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट डॉट एड ऑल, और हम लोग अपने लिस्ट में डेटा को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स जो भी हम लोग को वहाँ पे डेटा की बॉडी मिलेगी वो पूरा हम लोग के लिस्ट में ऐड कर देंगे। ये रेस्पॉन्स हम लोग का इधर है, ये वाला रेस्पॉन्स। अभी हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिया के लिए शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। जब भी हम लोग का यहाँ पे इंडिया कंट्री आएगा तो वो डेटा सारा हम लोग सेट कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अदर कंट्रीज़ का भी डेटा गेट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया के लिए ही खाली कर रहे हैं इसको। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप int I is equals to 0, I is less than list dot size I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग अपना डेटा तब शो करेंगे जब यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे हम लोग I पास करेंगे डॉट गेट कंट्री डॉट इक्वल्स, और ये इक्वल होगा जब इंडिया के, तब जब ये इंडिया के इक्वल होगा यानी कि इंडिया का डेटा हम लोग को यहाँ पे पूरा मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इंट वैल्यू डिफाइन करते हैं। इंट कन्फर्म इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट आई डॉट गेट केसेस। इसको हम लोग को यहाँ पे इंट में पास करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे और भी जो 3 है उनके लिए भी, तो कंफर्म फिर एक्टिव रिकवर्ड और यहाँ पे डेथ, गेट एक्टिव गेट रिकवर्ड और यहाँ पे गेट डेथ। तो ये सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे चारों वेरिएबल में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी को हम लोग टेक्स्ट में सेट करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे हम लोगों ने उन सभी को इनिशियलाइज कर लिया है। टोटल एक्टिव डॉट सेट टेक्स्ट, और टोटल एक्टिव में हम लोग यहाँ पे एक्टिव वाला सेट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिव को सेट कर देंगे तो जैसे ये नंबर में सिंपली जैसे यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्टली ऐसे लिख के आएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं जैसे 1000 के बाद कॉमा लग के आता है उस फॉर्मेट में ये शो हो। जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये 3 वैल्यू के पहले कॉमा लगेगा, ऐसा कुछ। अगर हम लोग इस फॉर्मेट में इसको शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग अपना नंबर पास कर देंगे। तो इस तरह से अब हम लोग का नंबर फॉर्मेट होके आएगा, एकदम बढ़िया से दिखेगा ही। तो ये हम लोग यहाँ पे चारों के लिए सेट करेंगे। कंफर्म एक्टिव रिकवर्ड और लास्ट में डेथ। आप लोग इसको भी चेंज करना मत भूलिएगा। टोटल डेथ, टोटल रिकवर्ड और टोटल कंफर्म। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे चारों टेक्स्ट सेट हो जाएगा। अब इसके बाद यही चीज़ हम लोग को अपने पाई चार्ट में भी सेट करना है। तो पाई चार्ट में कैसे सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है पाई चार्ट डॉट एड पाई स्लाइस, और यहाँ पे हम लोग को अपना मॉडल ऐड कर देना है जो भी है, और यहाँ पे कलर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी आईडी देखते हैं क्या है, पाई चार्ट है।
फाइंड करते हैं इसको, प्राइवेट पाई चार्ट, पाई चार्ट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई चार्ट डॉट ऐड पाई स्लाइस, और सबसे पहले हम लोग को अपना लेवल पास करना होता है, जो भी आप लोग इसका लेवल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये लेवल है उसका, फिर ये वैल्यू है जो मतलब जितने वैल्यू तक उसको शो करना है। तो लेवल यहाँ पे सिंपली लेवल है, ये दिखेगा नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे कलर जो भी इसका सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है हम लोग का कन्फर्म, कन्फर्म, और कन्फर्म पे हम लोग का ये शो करता है शायद ग्रीन कलर, हाँ येलो येलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर आर डॉट कलर डॉट येलो। यहाँ पे हम लोग का एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना था न्यू पाई मॉडल भी स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद हम लोग को अपना डेटा ऐड करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पाई मॉडल, और लास्ट में भी एक ब्रैकेट ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे चारों के लिए होगा कन्फर्म एक्टिव एक्टिव, और इसका कलर रहेगा यहाँ पे ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे टुडे वाला भी ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे जो टुडे का है, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टुडे डेथ डॉट सेट टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को गेट करना पड़ेगा लिस्ट डॉट गेट आई डॉट टुडे डेथ। तो यहाँ पे टुडे डेथ हो गया। अब इसके बाद आएगा टुडे कन्फर्म, और लास्ट में आएगा टुडे रिकवर्ड। ये चीज़ भी हम लोग का यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम लोग का यहाँ पे बच रहा है डेट भी हम लोग को यहाँ पे सेट करना है। तो डेट को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और रन करके टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी एक आईडी असाइन कर देते हैं, आईडी डेट। फाइंड करते हैं इसको भी। अभी यहाँ पे टोटल टेस्ट भी हम लोग का बचा है। डेट यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट वाले को भी नहीं फाइंड किया, तो दोनों को फाइंड कर लेते हैं। टोटल टेस्ट नहीं, टेस्ट वाले को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है। टोटल टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट को गेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डेट भी सेट करना है। तो डेट को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे सेट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेट गेट हो रहा है मिली सेकेंड में, उसको हम लोग को यहाँ पे डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लिस्ट डॉट गेट आई डॉट अपडेटेड। इसको यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, आल्ट एंटर, क्रिएट मेथड मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे डेट टेक्स्ट व्यू था, डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेट इज इक्वल्स टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेटा।
और यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आप लोग डेट को शो करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखाऊंगा मंथ, फिर इसके बाद जो हम लोग का डेट रहेगा, फिर कॉमा और फिर उसका ईयर। यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट्स अदर भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। लॉन्ग मिली सेकेंड, लॉन्ग डॉट पार्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपडेटेड। कैलेंडर, कैलेंडर इज इक्वल्स टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, कैलेंडर डॉट सेट टाइम इन मिली, और यहाँ पे हम लोग मिली सेकेंड पास कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग का जो डेट टेक्स्ट व्यू है इसमें हम लोग टेक्स्ट को सेट करेंगे, सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में लिखा था, अपडेटेड एट, सेम ऐसे ही दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस, और यहाँ पे हम लोग टाइम गेट करेंगे फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कैलेंडर डॉट गेट टाइम, और यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि कब ये अपडेट हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें डन कर ली हैं। अब हम लोग रन करके टेस्ट करते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग फिर से विजिट करेंगे, क्योंकि हम लोग और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का सारा चीज़ सेट होके आ रहा है। जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है ये एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 3 मई को अपडेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पता चल रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग का लेआउट थोड़ा इधर उधर हो गया है, और यहाँ पे जो हम लोग का ये एप्लीकेशन ओपन होता है तो हम लोग इस पे जो हम लोग का यहाँ पे पाई चार्ट्स हो रहा है इस पर हम लोग एनिमेशन को सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक लोडर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन कैसे सेट करते हैं आप लोग इसके लिए यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आइएगा, और यहाँ पे जो है पाई चार्ट, यहाँ पे लिखेंगे पाई चार्ट डॉट स्टार्ट एनिमेशन। अब इसको आप लोग यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन भी दिखेगा। तो अभी आप लोग देखिएगा पाई चार्ट पे एनिमेटेड पाई चार्ट आएगा यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा कि डेटा लोड होने के पहले आप लोग को यहाँ पे प्रोग्रेस बार लगाना है, और आप लोग अपने प्रोग्रेस बार को डिसमिस यहाँ पे कर दीजिएगा इस लिस्ट के नीचे। तो आप लोग का ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग के यहाँ पे इंडिया पे क्लिक होने पे एक नई एक्टिविटी ओपन हो, और वहाँ पे सारे कंट्री के लिस्ट रहेंगे, जिस कंट्री पे हम लोग क्लिक करेंगे उसका डेटा शो करेगा सेम इसी फॉर्मेट में। तो ट्राई करेंगे कि वो वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाए आप लोगों के लिए। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि कैसे आप लोग एक एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करते हैं। अगर आप लोग को इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी डिस्कशन करते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लोगों की, वो लोग वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आप भी ज्वाइन करिए। अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आप वहाँ पे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई आपके एरर्स को जरूर सॉल्व करेगा। और जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। अगर आप लोग को हम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग हम लोग को जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे। अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। और लास्ट में आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना मास्क लगा के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।